एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 6 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिसेंटली मुझे पता चला है कि रीडिंग्स जो हैं वो शेयर भी हो रही हैं, तो थैंक यू सो वेरी मच हुएवर इज़ शेयरिंग। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, स्टार्ट करेंगे हम विद द कैंसर। देखते हैं कि इस वीक में क्या मामलात जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओहो, कैंसर के लिए स्टार्ट हो रहा है टेम्परेंस के कार्ड के साथ। मंडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे हो सकता है आपकी पेशेंस चेक हो रही हो या आपको डिप्लोमेसी से काम लेना हो। ठीक है, खाने पीने के बारे में एहतियात रखने की ज़रूरत होगी। बदपरहेज़ी जो है वो बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर सकती है। मॉडरेशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ज़रूरत हो। ये सारे मामलात जो हैं वो मंडे वाले दिन इम्पॉर्टेंट रहेंगे। लोगों के साथ नगोशिएट करते हुए, बातचीत करते हुए अल्फाज जो हैं वो ध्यान से चूज़ करें। अपनी बात को कहने से पहले सोचें, तभी आपकी सूरत हाल जो है वो, मतलब ये एडवाइस है बेसिकली कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे कोई डिसीजन हो सकता है, कोई फ़ैसला हो सकता है जो कि आपको करना हो। लेकिन अब यहाँ पे हम जब ये दोनों कार्ड्स इकट्ठे देखते हैं तो ये कोई सोलमेट सिचुएशन नज़र आ रही है। कोई पर्सन है जो कि बहरहाल लाइफ के अंदर मौजूद है और आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली या तो उनके क्लोज़ हो रहे हैं या क्लोज़ होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये फीलिंग्स जो हैं ये म्यूचुअल हो सकती हैं और डेफिनेटली दो एंजल्स यहाँ पे मौजूद हैं। यूनिवर्स की सपोर्ट आपके साथ है। पेज ऑफ सोर्ड्स, चांसेस आर देयर कि आप इतने आराम से उनके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, एतमाद नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई रीज़न हो जिसकी वजह से यू डोंट वांट टू ट्रस्ट देम ब्लाइंडली। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सिक्स सेंस आपको कुछ बता रही है। चूँकि आप एक वाटर साइन है, सो चांसेस आते हैं कि आपकी सिक्स सेंस आपको कुछ बता रही है कि ज़रा मुहतात रहने की ज़रूरत है। हर चीज़ को एज इट इज़ फेस वैल्यू के ऊपर मत लें। तो हो सकता है कि आप कुछ स्पाइंग वगैरह कर रहे हों, यहाँ वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हों कि भैया इनको क्या हो गया एकदम से। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेयर। इमोशनल प्रेशर हो सकता है, सोशल प्रेशर हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है। लेकिन दूसरे जो डेक्स हैं उनकी निस्बत इसमें सिचुएशन थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है। दो के रास्ता लंबा है, सूरत हाल आपके इर्द गिर्द इस तरह की हो सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, मंजिल दूर है लेकिन आप केपेबल हैं करने के और यू हैव द कैपेसिटी टू कंप्लीट एवरी सॉर्ट ऑफ जॉब। इसके बावजूद हरमित का कार्ड यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आप मज़ीद केयरफुल हैं और ये बात कि क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए आप जो पास में होने वाली चीज़ें हैं आप उनको कंसिडर कर रहे हैं कि वो क्या थी और वो कैसे थी। और जब जो एक्सपीरियंस आपके पास में हो चुका हुआ है आप उसको अब यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाह रहे और आप ये चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो साफ़ और शफाफ रहें। उसके लिए जो है ना इंटरनल कॉन्टम्पलेशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है हामिद के कार्ड के साथ। अच्छा जी, जैसे कि मैंने कहा कोई फ़ैसला करने की बात हो सकती है, तो वो फ़ैसला करना जो है वो यहाँ पर भी है। स्टिल यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, या अभी तक आपने उसका ऐलान नहीं किया है, या ऑप्शंस जो हैं वो दोनों इतनी ज़्यादा कैची हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के लिए ये फ़ैसला मुल्क से बाहर जाने, किसी दूसरी जगह जॉब करने, किसी और के साथ मिलके काम करने, इस तरह का भी हो सकता है कि हो। और फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। इंटरनल बैटल जो है वो बहरहाल है। हमिद ने आपको इंसाइट तो दी है बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि जिनके बारे में आप श्योर नहीं हैं और एक एम्बिगुइटी है, या आप ये कह लें कि करना आप कुछ और चाहते हैं लेकिन लॉजिकली आपको कोई और ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लग रही है। यही वजह है कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। अपनी बात को खुद ही निगेट कर देना, अपने आप के साथ खुद ही आर्गूमेंट करते रहना,
तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर है इस वीक में। सो वीक का स्टार्ट जो है वो मेजर आर्काना के साथ हुआ। यहाँ पे भी एक मेजर मौजूद है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के ऊपर वीक स्टार्ट हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खौफ और डर और ख़ास तौर पे नाकामी का खौफ जो है वो आपको आपकी एनर्जी को लो कर रहा है, वाइब्रेशन को लो कर रहा है। सो इस हवाले से आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो साइन है वो है मेरे पास स्कॉर्पियो। वर्गो नहीं है, लगता है स्कॉर्पियोज जो हैं कहीं ना कहीं वर्गो से डील कर रहे हैं। अच्छा जी, लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड डेली रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। शेयर कर रहे हैं जो लोग, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ 6 नवंबर डिसअपॉइंटमेंट से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। वर्क प्लेस के ऊपर डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, बॉस ने कुछ कह दिया है और आप उसके ऊपर हर्ट हैं, ये भी हो सकता है। और कुछ मामलात ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको फ़ील होता है कि मेरी इंसल्ट की जा रही है, तो इसको ज़रा आपको केयरफुली डील करना पड़ेगा। अब अगर ये इमोशनल है, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है या इमोशनल हार्ट ब्रेक है तो भी, और अगर ये वर्क प्लेस के ऊपर तो भी, बहरहाल आपको लगेगा ट्यूसडे के दिन के मैं इस सिचुएशन में इस बुरे तरीके से स्टक हूँ कि निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, ऐसे लगता है मुझे बांध के बिठा दिया गया है। इमोशंस भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन लॉजिक जो है वो आपको कुछ और समझा रही है। मतलब इमोशंस कुछ और कह रहे हैं, हो सकता है इमोशनली आप सोचें कि मुझे हर चीज़ को छोड़ के ठोकर मार के चल जाना चाहिए, लेकिन लॉजिक आपको कुछ और कह रहा है। तो आप जो है वो दोनों के दरमियान में पिस रहे हैं और कुछ भी फ़ैसला करना आपके लिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बेहतर हो रही है सूरत हाल वेंसडे वाले दिन, जहाँ पे कोई ना कोई रास्ता जो है अब आप अपना रहे हैं। वो जो पिछले दिन था कि कुछ समझ ही नहीं आ रही है, लेकिन उससे अब आप एक लेवल आगे आ गए हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कुछ कि भाई मुझे ऐसे कर लेना चाहिए, जिसके साथ सूरत हाल की जो टेंशन है वो रिड्यूस होती हुई नज़र आ रही है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं, काम के हवाले से भी हो सकती हैं, लोगों के हवाले से भी हो सकती हैं। मतलब मल्टीपल जॉब्स की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है और मुख्तलिफ़ लोग भी हो सकते हैं जो कि आपको अप्रोच कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आप अभी बहरहाल इतने ज़्यादा शोर शॉर्ट नहीं हैं। अगेन कन्फ्यूजन है, डिस्टर्बेंस है। डेविल का कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है। इस बात का चांस है कि आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे आप इस तरह से इन्वॉल्व हैं कि वहाँ से निकलना आपको मुमकिन नहीं लग रहा। डेविल का कार्ड ख़ास तौर पे ऐसे लगता है जैसे ये कोई रिलेशनशिप की बात हो कि आप किसी के साथ फ़िज़िकली, इमोशनली इस तरह से इन्वॉल्व हैं कि आपको लगता है कि उस बंदे को या उस औरत को छोड़ना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ये इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका हुआ है कि जब तक आप अपनी चेन्स को तोड़ नहीं देंगे, जब तक यहाँ से आप निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपसे निकला भी नहीं जाएगा और आपकी हेल्थ और आपकी वेल बीइंग जो है वो डैमेज होती रहेगी। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर सिंपली डिसाइडिंग और ट्राइंग टू डिसाइड समथिंग, जिसमें से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँ। मुझे बाहर से जॉब की ऑफ़र आ रही है, आई शुड मूव। मुझे किसी दूसरे शहर से जॉब की ऑफ़र आ रही है, आई शुड लीव हेयर। और क्योंकि यहाँ इस जगह पे रह के आप इस पर्सन से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, और ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस के ऊपर इन्वायरमेंट भी टॉक्सिक हुआ हो। सो कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है बैक एंड फोर्थ, और ये भी हो सकता है कि ट्रैवलिंग करने का भी कोई सिलसिला बने संडे वाले दिन। अनएक्सपेक्टेडली या बहुत तेज़ी से फ़ैसला किया हो कि मुझे फ़ौरी तौर पे वहाँ पे जाना चाहिए। इंटरसिटी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई आपसे मिलने आ रहा हो। टॉरस कह रही हूँ, स्कॉर्पियो। यहाँ पे टॉरस के कोई आसार तो नहीं है एक्सेप्ट दैट कि डेविल मौजूद है।
तो स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। आप मेरी जो रीडिंग की डिस्क्रिप्शन है ये भी देखिएगा कि आपको इनकी एनर्जी इस टाइम पे ऐसी कंफ्यूजिंग है कि मेरी सेंटेंसेस भी जो हैं वो शेकी हो रहे हैं। तो काफ़ी शेकी किस्म की आपकी अपनी एनर्जी है। बहरहाल आप इसको अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे एंड ऑफ द वीक, लेकिन वीक जो है ड्यूरिंग द वीक जो है वो थोड़ा मुश्किल जो है वो नज़र आ रही है आपके लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाटर साइन पाइसेस है। लेट्स सी कि पाइसेस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल दोज जो कि शेयर कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ शेयर कर रहे हैं, ये भी बताएं कौन और कहाँ शेयर कर रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 नवंबर से वीक स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो यू हैव डिसाइडेड कि भैया यहाँ पे तो सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो आई शुड मूव ऑन। जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो बातें हुई हैं, जिस तरह से हुई हैं, उसमें कुछ ना कुछ हर्ट था, कुछ ना कुछ पेन था, और वो पेन आपने सहा भी है। लेकिन अब आपने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे मज़ीद कुछ उम्मीद नहीं है या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जिसको मेरे पास आना होगा वो आ जाएगा। सो यू हैव डिसाइडेड टू मूव। अच्छा जी, ट्यूसडे का कार्ड जो है ब्यूटीफुल कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, चाहे ये फ़ोन पे रब्ता कर रहे हैं, टेक्स्ट पे रब्ता कर रहे हैं, ईमेल पे ऊपर रब्ता कर रहे हैं, या फिज़िकली मिलने आ रहे हैं। सो थिंग्स एंड पीपल एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू। कार्ड की ब्राइटनेस और ब्यूटी जो है वो हमें बता रही है कि ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, एजुकेशन हो सकती है, किसी और तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेयर, अनदर हैप्पी डे। कुछ ना कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट हो रही है। ये भी हो सकता है कि आप ख़ुद ट्रैवल करके जाएं और किसी के फंक्शन में, शादी में, वेडिंग में शामिल हों। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेयर। ये आप भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, पैशनेट किस्म का होता है। इनका आइडिया जो है वो बड़ा यूनिक होता है। इनको ये भी पता होता है आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करना है। जो क्वींस हैं उसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा फ्लर्टेशियस है, तो आते जाते ये इधर उधर फ्लर्ट भी करते रहते हैं। तो हो सकता है कि आपका सामना इस तरह के किसी पर्सन के साथ हो, या आपका दिल चाह रहा हो कि अच्छा कोई नहीं, थोड़ा सा फ्लर्ट कर लेना चाहिए। ओहो, साथ ही क्वीन ऑफ सोर्ड है। इस बात का चांस हो सकता है कि ये एनर्जी जो है इसी पर्टिकुलर डे पे रहे। मतलब एक दिन एंजॉयमेंट कर ली, एक दिन मूवी देखने चले गए, खूब गप्पे लगा ली, दोस्तों के साथ हंस लिया, बोल लिया, खेल लिया। नाउ बैक टू वर्क। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो लोगों के साथ कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी है। ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस के ऊपर आपको कोई कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़े, मैसेजेस बैक एंड फोर्थ हो रहे हों, ईमेल्स लिखनी हो। ये भी हो सकता है लोग आपके पास नेगोशिएशन के लिए आ रहे हों। ये भी हो सकता है कि आप ख़ुद चीज़ों को फोर्सी करने की कोशिश कर रहे हों। तो जितनी पैशनेट एनर्जी थर्सडे की है, उतनी ही कोल्ड, काम और कंपोज्ड और लॉजिकल एनर्जी जो है वो फ्राइडे की है। इस दिन आप चीज़ों को रियलिस्टिकली देखना पसंद करेंगे और इमोशनल जो चैप्टर है ना, जो यहाँ पे एक्साइटमेंट वाली बात थी, वो सब फ़िलहाल आप डब्बे में बंद कर देंगे। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, अब ये वाइस वर्सा हो सकता है, आइदर यू आर गिविंग समवन दिस एस या आपको ये एस रिसीव हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल भी सकती है और आप भी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, अपने सीरियस इंटेंशंस शो कर रहे हैं। दोनों बातें जो हैं वो पॉसिबल हैं। और फिर यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड जहाँ पे एक तरफ चीज़ों को बैलेंस आउट करने की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आप किसी को प्रपोज भी कर रहे हैं। शादी की बात भी बनती है जब हम इसको एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मिला के पढ़ते हैं। सो बताएं पाइसेस लोग, बताएं कि भाई एंड ऑफ द वीक क्या हो रहा है। अगर आपने मंथलीज नहीं देखी तो वो भी चेकआउट करें ताकि आपको पता चले, क्योंकि ये तो मिडल ऑफ द वीक, मतलब मिड ऑफ द मंथ ये तो चले गई है रीडिंग।
तो अगर आपने मंथलीज़ नहीं देखी वो देखें, ताकि आपको पता चले कि ये किस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।